तो आज हम लोग सी लैंग्वेज में ये फोर्थ पैटर्न प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। राइट। ये वाला पैटर्न हमको प्रिंट करना है। बेसिकली ये वाला जो पैटर्न है ये हमको प्रिंट करना है, और इसका जो प्रोग्राम है वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक स्केलेटन डिजाइन कर लेते हैं। और ये कंडीशन जो है, पहले तो हम लोग कंडीशन को बना लेते हैं। कंडीशन मतलब ये जो कंडीशन लगी हम लोगों को पहले इसको भी ट्रैक करना है। तो वन बाय वन मैं प्रोग्राम को लिखता जाता हूं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको मैं प्रिंट करता हुआ जाता हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं। सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू ये आई होगा, और एक वेरिएबल होगा जो कि जे होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा आई और एक वेरिएबल होगा जे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू वन होगी, तो मैं आई की वैल्यू को वन कर देता हूं। और जे आई जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी कि वन जो है वो छोटा है और बराबर है। वन जो है वो छोटा है और बराबर है किससे, फाइव से। कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल नीचे जाएगा और जे को इनिशियलाइज करेगा, तो जे की वैल्यू वन हो जाएगी। और जो जे है, मतलब जो जे है वो क्या है, जे जो है वो वन है। तो वन जो है वो लेस देन है और इक्वल टू है किससे, फाइव से। ये हो गया प्रॉब्लम। तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू है तो कंट्रोल नीचे जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि वन इज लेस देन और इक्वल टू वन। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जे ट्रू हो गई तो प्रिंट एफ जे, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाए। जे की वैल्यू प्रिंट हो जाए यानी कि वन है जे की वैल्यू, तो वन जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है। फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा। तो जे प्लस प्लस होगा तो जे की जो वैल्यू वन से हो जाएगी टू। तो मैं अभी इस पूरी इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, कि जो आई की वैल्यू है वो है हमारे पास में, आई की वैल्यू तो वन है हमारे पास, है ना। अभी आई की वैल्यू वन है, लेकिन जे की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, टू। जे की वैल्यू हमारे पास में टू है। ठीक है। अभी जे की टू वैल्यू के लिए लूप चलेगा, तो जे की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, है ना। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी कि टू इज लेस देन और इक्वल टू आई, आई यानी कि वन। तो कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंट्रोल इफ में नहीं जाते हुए एल्स में जाएगा। इफ में नहीं जाते हुए एल्स में जाएगा और यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे जो है वो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से ये जे जो है फाइव टाइम इंक्रीमेंट होगा और मेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो चार स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर। ठीक है। अब क्या होगा, कंट्रोल बाहर जाएगा। कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी लास्ट में, क्योंकि जे की वैल्यू सिक्स हो जाएगी और सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आई की जो वैल्यू है वो वन से हो जाएगी टू। ठीक है। अब आई की वैल्यू टू है और आई की टू वैल्यू के लिए मेरे को जे को ट्रेस करना है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको पहले क्लीन कर देता हूं। आई की वैल्यू टू हो गई तो रो जो है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट एफ परसेंट एट लिखा है। तो आई की वैल्यू टू हो गई। अभी जे की वैल्यू वन हो जाएगी, तो जे की वैल्यू वन हो गई, यानी कि आई की वैल्यू टू है और जे की वैल्यू कितनी है, वन है। तो आई की वैल्यू टू है और जे की वैल्यू वन है। ठीक है। कंडीशन नीचे गए हम लोग, तो जे जो है ना, कंडीशन क्या होगी फिर, कि जे यानी कि वन इज लेस देन और इक्वल टू टू। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पे जे प्रिंट होगा। तो अभी जे की जो वैल्यू है वो क्या है, वन है, तो जे प्रिंट हो गया, यहाँ पे वन प्रिंट हो गया। ठीक है। फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, तो जे की जो वैल्यू है वो वन से होके हो जाएगी टू। और फिर लूप चलेगा तो टू इज लेस देन और इक्वल टू टू। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे टू जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। टू प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री, तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू टू। ये वाली कंडीशन है यहाँ पर, कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी
तो ये इफ में नहीं जाते हुए एल्स में जाके स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू 2 से 3 होगी, है ना, 3 होगी तो 3 भी फॉल्स, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। 3 से वैल्यू जो है वो 4 5 इसी तरीके से यहाँ पे 5 स्पेस जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। फिर क्या होगा, जे की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो मेन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। मेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और ये परसेंट ये लाइन को जो है वो चेंज कर देगा, और जे की जो वैल्यू है वो 2 से बढ़ा के कर देगा 3। आई की वैल्यू, सॉरी, आई की वैल्यू 3 कर देगा। अब आई की 3 वैल्यू के लिए जब लूप चलेगा, तो आई की 3 वैल्यू के लिए जब लूप चलेगा तो क्या होगा, आई की 3 वैल्यू के लिए जे की वैल्यू 1 2 3, तो 3, देखो कंडीशन क्या बनेगी, है ना, कंडीशन जो बनेगी आई की 3 वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू अभी 3 है ना, तो जो कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। यहां पे क्या होगा कि कंडीशन है मेरी कि j इज लेस देन और इक्वल टू आई, तो अभी आई की वैल्यू, अभी जो आई है उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, j की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर j इंक्रीमेंट होगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ स्पेस प्रिंट होगा, यहाँ स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर लाइन चेंज होगी, कंट्रोल इस लाइन पे आ जाएगा, और ये वैल्यू 3 से उठा के 4 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 3 से हट के 4 हो जाएगी तो क्या होगा, ये वैल्यू 3 से हट के 4 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 1 से लेके आई की वैल्यू 4 और जे की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन अभी क्या बनेगी, अभी जे की वैल्यू क्या होगी, अभी जे की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, है ना, अभी जे की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पर बनेगी कि जे, जे यानी कि 1, तो 1 जो है लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो 1 प्रिंट हो गया। फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो 2 प्रिंट हो गया। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो 4 प्रिंट हो गया, ये 4 प्रिंट हो गया। और फिर यहाँ पे 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये आई की वैल्यू 5 कर दी जाएगी यहाँ पे, और लाइन चेंज हो जाएगी, तो कंट्रोल हो जाएगा इस लाइन में। और अब क्या होगा, अब पांचों कॉलम में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। कैसे, क्योंकि आई की वैल्यू तो देखो 1 है ना, आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चलेगी, और जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि जे, जे यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो पहली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन बनेगी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो 1 प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जे की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर जो है वो 5 प्रिंट हो जाएगा, ये 5 प्रिंट हो गया। इस तरीके से ये वाला जो पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, सेम प्रोग्राम को मैंने वीएस कोड पे बनाया है, तो ये है वीएस कोड। अभी वीएस कोड को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो ये देखो ये वाला सेम टेक्सचर जो है वो प्रिंट हो गया, और ये इसका कोड है। तो ये था हमारा पैटर्न 4। अब इसी तरीके से और भी पैटर्न हम लोग आगे बनाएंगे।